हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षता अधिनियम 1956 क्रमांक 32 सन 1956। हिंदुओं में अप्राप्तवयता और संरक्षता से संबंधित विधि के कतिपय भागों को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के 7वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हों। पहला, संक्षिप्त नाम और विस्तार। यह अधिनियम हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षता अधिनियम 1956 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, अधिवसित उन हिंदुओं को भी लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर हों। दूसरा, यह अधिनियम 1890 के अधिनियम 8 का अनुपूरक होगा। इस अधिनियम के उपबंध संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1980 का 8 के अतिरिक्त न कि एतस्मिन् पश्चात अभिव्यक्ततः उपबंधित के सिवाय उसके अल्पकारक होंगे। तीसरा, अधिनियम का लागू होना। यह अधिनियम लागू है क ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिससे अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हों। ख ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः बौद्ध, जैन या सिख हो। तथा ग ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसित हो और धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो, जब तक यह साबित ना कर दिया जाए कि यह अधिनियम पारित न किया गया होता, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति तस्मिन् उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित न होता। स्पष्टीकरण। निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है। पहला, कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों। दूसरा, कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था। तथा तीसरा, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंपर्वित हो गया हो। 2 उपधारा 1 में अंतर्वृष्टि किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्वृष्टि कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्य को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। 3. इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है, तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा में अंतर्वृष्टि उपबंधों के आधार पर लागू होता है। चौथा, परिभाषाएं। इस अधिनियम में क अप्राप्तवय से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। ख संरक्षक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी देखरेख में किसी अप्राप्तवय का शरीर
या उसकी संपत्ति या उसका शरीर और संपत्ति दोनों हों, और इसके अंतर्गत आते हैं पहला नैसर्गिक संरक्षक, दूसरा अप्रत्यय के पिता या माता की विल द्वारा नियुक्त संरक्षक, तीसरा न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक, तथा चौथा किसी प्रतिपाल्य अधिकरण से संबंध रखने वाली किसी अधिनियमित के द्वारा या अधीन संरक्षक की हैसियत में कार्य करने के लिए सशक्त व्यक्ति। ग नैसर्गिक संरक्षक से अभिप्रेत है धारा 6 में वर्णित संरक्षकों में से कोई भी संरक्षक। टिप्पणी: सौतेली माता नैसर्गिक संरक्षक नहीं है। 5. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। इस अधिनियम में अभिव्यक्ततः उपबंधित के सिवाय क हिंदू विधि का कोई भी ऐसा शास्त्र, वाक्य, नियम या निर्वचन या उस विधि के भाग रूप कोई भी रूढ़ि या प्रथा जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है, प्रभावहीन हो जाएगी। ख कोई भी ऐसी अन्य विधि जो इस अधिनियम के प्रारंभ के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्ति रही हो, वहाँ तक प्रभावहीन हो जाएगी जहाँ तक वह इस अधिनियम में अंतर्वृष्टि उपबंधों में से किसी से असंगत हो। 6. हिंदू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक। हिंदू अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक अप्राप्तवय के शरीर के बारे में और अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में उसके अविभक्त हित को छोड़कर उसकी संपत्ति के बारे में भी निम्नलिखित हैं। क किसी लड़के या अविवाहिता लड़की की दशा में पिता और उसके पश्चात माता, परंतु जिस अप्राप्तवय ने 5 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो, उसकी अभिरक्षा मामूली तौर पर माता के हाथ में होगी। ख अधर्मज लड़के या अधर्मज अविवाहिता लड़की की दशा में माता और उसके पश्चात पिता। ग विवाहिता लड़की की दशा में पति, परंतु कोई भी व्यक्ति यदि क वह हिंदू नहीं रह गया है, या ख वह वनप्रस्थ या यति या सन्यासी होकर संसार को पूर्णतः और अंतिम रूप से त्याग चुका है, तो इस धारा के उपबंधों के अधीन अप्राप्तवय के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य करने वाले का हकदार न होगा। स्पष्टीकरण: इस धारा में पिता और माता पदों के अंतर्गत सौतेला पिता और सौतेली माता नहीं आते। टिप्पणी: संपत्ति विवाद, अवयस्क का नैसर्गिक संरक्षक, विभाजन, चुनौती दी गई, अभिनिर्धारित एक कर्ता संयुक्त कुटुंब संपत्ति का प्रबंधक होता है। वह संयुक्त कुटुंब के अवयस्क सदस्यों का संरक्षक नहीं होता। जो अधिनियम की धारा 6 उपबंधित करती है कि अवयस्क हिंदू का नैसर्गिक संरक्षक समस्त आशयों हेतु एवं उन प्रयोजनों के अलावा उसका संरक्षक होगा जहाँ तक संयुक्त कुटुंब संपत्ति में अवयस्क के अविभाजित हित का संबंध है। इसका अर्थ होगा कि नैसर्गिक संरक्षक संयुक्त कुटुंब संपत्ति में अवयस्क के भाग को व्ययनित नहीं कर सकते। कारण यह है कि संयुक्त कुटुंब संपत्ति का कर्ता संपत्ति का प्रबंधक होता है। तथापि यह सिद्धांत तब लागू नहीं होगा जब कौटुंबिक समझौता संयुक्त कुटुंब के सदस्यों के मध्य हो रहा है। जब ऐसा विघटन होता है एवं सदस्यों में से कुछ उनके भागकर्ता के पक्ष में छोड़ते हैं, यह स्पष्ट है कि कर्ता उस अव्यस्त के संरक्षक के रूप में कृत्य नहीं कर सकता।
जिसका भाग कर्ता के पक्ष में छोड़ा जा रहा है। ऐसी आकस्मिकता में यह केवल माता होगी जो नैसर्गिक संरक्षक होगी एवं इसीलिए उसके द्वारा निष्पादित दस्तावेज शून्य दस्तावेज होना नहीं कहा जा सकता। बच्चों की अभिरक्षा। पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद के पश्चात उच्च न्यायालय ने मंजूर की। चुनौती दी गई। अभिनिर्धारित प्रत्यार्की क्रमांक 1 का बच्चों की अभिरक्षा दावा करते हुए आरंभ केवल तब उत्पन्न हुआ जब अपीलार्थी ने वित्तीय रूप से अंशदान हेतु उसको कहा। यह एक वित्तीय कठिनाई का प्रकरण नहीं था, बल्कि प्रत्यार्थी क्रमांक 1 की उसकी स्वयं की पुत्री के लिए अंशदान करने की अनिच्छुकता थी, जबकि साथ ही साथ उसके साथी को राशियां अंतरित की जा रही है। प्रत्यार्थी क्रमांक 1 ने उसके अभिरक्षा दावा करने के उसके अधिकार त्याग दिए थे एवं उसके द्वारा दाखिल किया गया वाद भी इस प्रकार उच्चतर रूप से शंकाप्रद है। प्रत्यार्थीगण क्रमांक 2 एवं 3 को प्रत्यार्थी क्रमांक 1 द्वारा बच्चों के समस्त सुसंगत दस्तावेज सहित अपीलार्थी को लौटाना चाहिए। अपील मंजूर। 7. दत्तक पुत्र की नैसर्गिक संरक्षता। ऐसे दत्तक पुत्र की जो अप्राप्त वय हो, नैसर्गिक संरक्षता दत्तक ग्रहण पर दत्तक पिता को और उसके पश्चात दत्तक माता को संक्रांत हो जाती है। 8. नैसर्गिक संरक्षक की शक्तियाँ। 1. इस धारा के उपबंधों के अधीन यह है कि किसी भी हिंदू अप्राप्त वय का नैसर्गिक संरक्षक उन सब कार्यों को करने की शक्ति रखता है जो उस अप्राप्त वय के फायदे के लिए या उस अप्राप्त वय की संपदा के आपन संरक्षण या फायदे के लिए आवश्यक या युक्तियुक्त और उचित हों, किंतु संरक्षक किसी भी दशा में अप्राप्त वय को वैयक्तिक प्रसंविदा के द्वारा आबद्ध नहीं कर सकता। 2. नैसर्गिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना न तो अप्राप्त वय की स्थावर संपत्ति के किसी भी भाग को बंधक या भारित अथवा विक्रय, दान या विनिमय द्वारा अन्यथा अंतरित करेगा, और न ऐसी संपत्ति के किसी भी भाग को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या जिस तारीख को अप्राप्त वय प्राप्तवयता में प्रवेश करेगा उस तारीख से 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे में देगा। 3. नैसर्गिक संरक्षक द्वारा उपधारा 1 या उपधारा 2 के उल्लंघन में किया गया स्थावर संपत्ति का कोई भी व्ययन अप्राप्त वय की या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति की प्रेरणा पर शून्यकरणीय होगा। 4. कोई भी न्यायालय नैसर्गिक संरक्षक की उपधारा 2 में वर्णित कार्यों में से किसी को भी करने की अनुज्ञा न देगा, सिवाय उस दशा में जबकि वह आवश्यक हो और अप्राप्त वय की स्व्यक्त भलाई के लिए हो। 5. उपधारा 2 के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के आवेदन को और उसके बारे में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 का 8 सर्वथा ऐसे लागू होगा मानो वह आवेदन उस अधिनियम की धारा 29 के अधीन न्यायालय की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन हो और विशिष्टतः क आवेदन से संबंधित कार्यवाही उस अधिनियम के अधीन उसकी धारा 4 के अर्थ के भीतर कार्यवाहियाँ समझी जाएंगी। ख न्यायालय उस प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और उसे वे शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस अधिनियम की धारा 31 की उपधाराओं 2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट हैं, तथा ग
न्यायालय के ऐसे आदेश की अपील जो नैसर्गिक संरक्षक को इस धारा की उपधारा 2 में वर्णित कार्यों में से किसी भी कार्य को करने की अनुज्ञा देने से इनकार करे, उस न्यायालय में होगी जिसमें उस न्यायालय के विनिश्चयों की अपील मामूली तौर पर होती है। 6. इस धारा में न्यायालय से वह नगर सिविल न्यायालय या ऐसा जिला न्यायालय या संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 का 8 की धारा 4 के अधीन सशक्त ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह स्थावर संपत्ति जिसके बारे में आवेदन किया गया है स्थित हो और जहाँ की स्थावर संपत्ति ऐसे एक से अधिक न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित हो, वहाँ वह न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता के भीतर उस संपत्ति का कोई भी प्रभाग स्थित हो। 9. वसीयती संरक्षक और उनकी शक्तियाँ। पहला, ऐसे हिंदू पिता जो अपने अप्राप्तवय धर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षण के तौर पर कार्य करने का हकदार हो, उनमें से किसी के लिए भी उस अप्राप्तवय के शरीर के या उस अप्राप्तवय की धारा 12 में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति हित से भिन्न संपत्ति के या दोनों के बारे में विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगा। दूसरा, उपधारा 1 के अधीन की गई नियुक्ति प्रभावी नहीं होगी यदि पिता माता से पूर्व मर जाए, किंतु यदि माता विल द्वारा किसी व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त किए बिना मर जाए तो वह नियुक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। 3. ऐसी हिंदू विधवा जो अपने अप्राप्तवय धर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने की हकदार हो और ऐसी हिंदू माता जो अपने अप्राप्तवय धर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने की इस कारण हकदार हो कि पिता नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए निर्हकित हो गया है, उनमें से किसी के लिए भी उस अप्राप्तवय के शरीर के या उस अप्राप्तवय के शरीर या धारा 12 में निर्दिष्ट अभिव्यक्ति हित से भिन्न संपत्ति के या दोनों के बारे में विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगी। चौथा, ऐसी हिंदू माता जो अपने अप्राप्तवय अधर्मज अपत्यों के नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर कार्य करने की हकदार हो, उनमें से किसी के लिए भी उस अप्राप्तवय के शरीर के या उस अप्राप्तवय की संपत्ति के या दोनों के बारे में विल द्वारा संरक्षक नियुक्त कर सकेगी। 5. विल द्वारा ऐसे नियुक्त किए गए संरक्षक को अधिकार है कि वह अप्राप्तवय के यथास्थिति पिता या माता की मृत्यु के पश्चात अप्राप्तवय के संरक्षक के तौर पर कार्य करे और इस अधिनियम के अधीन नैसर्गिक संरक्षक के सब अधिकारियों का उस विस्तार तक और उन निबंधनों के अध्याधीन यदि कोई हो जो इस अधिनियम और उस विल में विनिर्दिष्ट हो प्रयोग करे। 6. विल द्वारा ऐसे नियुक्त किए गए संरक्षक के अधिकार जहाँ की अप्राप्तवय लड़की है उसके विवाह हो जाने पर समाप्त हो जाएंगे। 10. संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अप्राप्तवय की असमर्थता। अप्राप्तवय किसी भी अप्राप्तवय की संपत्ति के संरक्षक के तौर पर कार्य करने के लिए अक्षम होगा। 11. वस्तुतः संरक्षक अप्राप्तवय की संपत्ति के बारे में समव्यवहार नहीं करेगा। इस अधिनियम
के प्रारंभ होने के पश्चात कोई भी व्यक्ति केवल इस आधार पर कि वह अप्राप्तव्य का वस्तुतः संरक्षक है, उस हिंदू अप्राप्तव्य की संपत्ति का व्ययन या स्वयंवहार करने का हकदार न होगा। टिप्पणी। वस्तुतः संरक्षक वादिनी द्वारा वादग्रस्त संपत्ति में उसके अंश का दावा करने के लिए फाइल किया गया वाद परिसीमा के भीतर था, चूँकि वही वादी के 1/3 हित के विरुद्ध प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा किया गया स्वयंवहार आरंभ से ही शून्य है। 12 वर्षों की परिसीमा लागू होगी और परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 60 के अधीन यथा विहीन 3 वर्ष नहीं। अतः दोनों निचले न्यायालय 1956 के अधिनियम की धाराओं 4, 6, 8 और 11 में अंतर्वृष्टि उपबंधों की अनदेखी करते हुए 3 वर्ष की परिसीमा लागू करने में त्रुटि पर थे। 12. अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में अप्राप्तव्य के अविभक्त हित के लिए संरक्षक का नियुक्त न किया जाना। जहाँ की कोई अप्राप्तव्य अविभक्त कुटुंब की संपत्ति में अविभक्त हित रखता हो और वह संपत्ति कुटुंब के वयस्क सदस्य के प्रबंध के अधीन हो, वहाँ ऐसे अविभक्त हित के बारे में अप्राप्तव्य के लिए कोई संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। परंतु इस धारा की कोई भी बात ऐसे हित के बारे में संरक्षक नियुक्त करने की उच्च न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव डालने वाली ना समझी जाएगी। 13. अप्राप्तव्य का कल्याण सर्वोपरि होगा। पहला, न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति के किसी हिंदू अप्राप्तव्य का संरक्षक नियुक्त या घोषित किए जाने में अप्राप्तव्य के कल्याण पर सर्वोपरि ध्यान रखा जाएगा। 2. यदि किसी भी व्यक्ति के विशेष में न्यायालय की यह राय हो कि उसके संरक्षक होने में अप्राप्तव्य का कल्याण न होगा, तो वह व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के आधार पर या ऐसे किसी भी विधि के आधार पर जो हिंदुओं में विवाहार्थ संरक्षिता के बारे में हो, संरक्षिता का हकदार न होगा। टिप्पणी। अप्राप्तव्य बालक की अभिरक्षा अप्राप्तव्य की अभिलाषा, हित और कल्याण पर विचार करना निर्णायक और अंतिम होगा।